नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। नमो नमो महाविष्णु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, राधा नील माधव की जय। तो मैं कीर्तन से शुरू करता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा नील माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। आज के सत्र का विषय है भौतिक संसार से मुक्ति। तो इस संदर्भ में मैं 8वें भगवत गीता के 8वें चैप्टर के 15वें श्लोक से पढ़ना चाहूंगा। तो इसका है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। इसका वर्ड फॉर वर्ड ये ऐसा है, माम मुझको, उपेत्य प्राप्त करके, पुनः फिर, जन्म दुख आलयम दुखों के स्थान को, अशाश्वतम क्षणिक, न कभी नहीं, आपनुवंती प्राप्त करते हैं, महात्मानम महान पुरुष, संसिद्धिम सिद्धि को, परमाम परम गता प्राप्त हुए। इसका अर्थ और तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह यहाँ कभी वापस आना नहीं चाहता। वह परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, परंतु यह चरम लक्ष्य है
जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि वे किसी आध्यात्मिक लोक में न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण के सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ी सिद्धि है, यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। तो इस श्लोक में बहुत ही अच्छा वर्णन है कि जो महात्मा है वो कौन है। तो ये हम जान लें। एक 9वें अध्याय में एक और श्लोक है जिसमें महात्मा से जुड़ा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है 9:13 में कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम। वो जानते हैं भगवान कौन है, अव्ययम है। ये 9वें अध्याय में अव्ययम शब्द 3 बार 4 बार मेंशन है और कई जगह मेंशन है। अव्ययम मतलब कि जिनका कोई अंत ही नहीं है, वो चलते ही जाएगा, आप उसको नाप ही नहीं सकते। तो ये ऐसे अव्ययम भगवान हैं जो अत्यंत कृपालु हैं और अपने भक्तों को सभी अपने बच्चों पर बहुत ही कृपालु हैं। तो इसको हम समझना चाहेंगे कि महात्मा कौन है और हमें इस संसार में हम हैं तो इसमें यहाँ बहुत सारी कष्ट आती रहती हैं, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम एक संसार जो है दुखालयम अशाश्वतम है, दुख से भरा हुआ है। आप कुछ कर नहीं सकते। ये भगवान ने इस तरह से बनाया है कि इसमें हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम इसमें सुख की खोज करेंगे तो वो व्यर्थ रहेगा। सुख तो मेहमान है, कभी आती है और चली जाती है, लेकिन दुख जो है हमारा साथी है, वो हमारे साथ रहता है। तो दुख से हम कैसे निपटा, अपना जो साथी है, सबसे अच्छा साथी दुख, उससे हम कैसे निभाएं, उसको हम थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करेंगे। और फिर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमें जो है इधर उधर जाने की इच्छा रहती है, स्वतंत्रता की हमें बहुत इच्छा रहती है कि हम जो चाहें वो करें।
हाँ, ये हम जाते, कोई हमें रोक के अगर कमरे में बंद कर दे, जैसे कि ये कोरोना में हम लोग को जबरदस्ती घर में बैठना पड़ रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि हमारे ये स्वभाव में नहीं है कि हम एक कमरे में बैठें। उसी तरह से हम जैसे बच्चा है माँ के गर्भ में, उसे ठूंस दिया जाता है 9 महीने के लिए। अब वो हिल नहीं सकता है। उस समय वो कितने जोर से प्रे करता है कि भगवान, मैं जब निकलूंगा ना तो मैं आपकी ही सेवा करूंगा, लेकिन फिर वो भूल जाता है और फिर उसे फिर मिजरी होती है और फिर वो वापस गर्भ में चला जाता है। तो ये बार बार का जो चक्कर है, हम इससे बाहर कैसे निकले? ये जो हमारा जो सबसे प्रिय साथी है मिजरी, उसको साथी तो है, लेकिन ये साथी इसलिए है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हम सही धाम क्यों जाए। ये इसलिए हमारा साथी है। और तो इसलिए जो हमारी जो जो घूमने की जो टेंडेंसी है, जो हमें इच्छा करती है कि हम इधर उधर जाएं, उसका सदुपयोग कैसे हो कि हम सही दिशा में, सही गति में, सही उद्देश्य लेके कहाँ जाना चाहिए हमें। और फिर ये जो, तो अगर जाना है, उस धाम में जाना है, परम धाम में जाना है, महात्माओं के पद चिन्ह पे अगर चलना है, तो हमें कौन सा मार्ग लेना चाहिए? तो ये 15वां चैप्टर के 5वें वर्ष पे बहुत अच्छा दिया है, तो उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और की सरेंडरिंग प्रोसेस क्या है, हमें किस तरह से भगवान के प्रति विनम्र होके उनका आश्रय लेना चाहिए, भक्तों का आश्रय लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और भगवान का जो ये ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उसे भक्तों द्वारा, भक्तों जो शुद्ध भक्त हैं उनके मुखारविंद से सुन के हम किस तरह से हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये समझ सकते हैं। और ये प्रश्न जरूर उठता है कि भाई आप यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा? इससे हमें इस जीवन में यहाँ रहना है, तो हमें जब ये जो प्रोसेस है ये इतना सुंदर है कि हमें ये जीवन भी सुखमय हो जाता है, और हमारा जो है हमें असल धन मिलता है। जो धन की परिभाषा हम देखते हैं भौतिक जगत में, वो है कि हमें कितना रुपया मिलेगा, कितना सोना चांदी और डॉलर और ये रुपए मिलेंगे, बैंक बैलेंस मेरा कितना भारी होगा। लेकिन धन की परिभाषा जो है वैदिक शास्त्र भगवत गीता के अनुसार से, वो है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो चरित्र है, और हमारा जो बिहेवियर है, हम किस तरह से हम अपने को इम्प्रूव करते हैं, हम अपने चरित्र को कैसे इम्प्रूव करते हैं, और हम भगवान की प्यार भरी सेवा में हम कैसे अपने को लगाते हैं, ताकि हम भगवान को हर जगह देख सकें। केवल ये मंदिर में ही नहीं, केवल हम सब जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं कि लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से हम उनके साथ काम करते हैं, और किस तरह से परिवार को देखते हैं, हर क्षेत्र में हम किस तरह से भगवान को देखते हुए अपना कर्म करें और अपने कर्म को सुधारें, ताकि हम इस जगत में रहते हुए हम एक आदर्श बने, ताकि भगवान हमको देख के खुश हो जाए। हम भगवान को देखने की कोशिश ना करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को देखने की चिंता मत करो, तुम अपना कर्म ऐसा कर दो, ऐसा सुधारो, ताकि भगवान तुम पर दया करें, तो तुमको देखने के लिए आए। तो हमें अपने कर्म, महाराज हमेशा जी कहते हैं कि हमें अपने कर्म को सुधारना है। तो इस तरह से महात्मा जो कौन है, ये इस श्लोक में बहुत अच्छा बताया गया है कि महात्मा लोग वो हैं जो कि भगवान के साकार रूप को उन्होंने उनके चरणों को बहुत अच्छी तरह से जगड़ के पकड़ लिया है, और उनको साकार रूप को की पूजा करते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी अपने जीवन में वो खुद भगवान थे, और लेकिन अपने हम लोग को सिखाने के लिए वो भक्त रूप में आए और सिखाए कि किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। और उन्होंने शिष्टाष्टकम में केवल 8 वर्ष लिखा है अपने पूरे जीवन में, और उनके जो शिष्य थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी,
उन्होंने कई कई, जीव गोस्वामी, उन्होंने कई सारे किताबें लिखी हमारे लिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जो फिर प्रभुपाद जी ने उसकी बहुत तरह से व्याख्या की, जो कि उन्होंने इतना लिखा है कि हमें उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझ के हमें सही मार्ग पे आना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरम कवितम व जगदीश कामयी माम जन्मनी जन्म ईश्वरी भगवत भक्ति रहती की तरी। और कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जन्म, बहुत बड़ा ऐश्वर्य, बहुत अच्छा परिवार, ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी भक्ति दीजिए भगवान, मुझे ऐसी ऐसी भक्ति में लगाइए ताकि मैं आपके सदा भक्ति में रहूं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे मुझे किसी भी परिस्थिति में हम रहें, किसी भी जीवन की अवस्था में रहें, चाहे बालक रूप में या वृद्धावस्था में, या हम किसी भी वर्ण के हों, हमें प्लीज अपने मेरी याददाश्त मेरे आपके चरणों पर हो और हम आपके और आपके भक्तों की हमेशा सेवा करें। और आप जिस तरह भी हमें कर सकते हैं, आप हमें छोड़ के जा सकते हैं, आप हम पर किसी तरह का भी बर्ताव कर सकते हैं, आप भगवान हैं, लेकिन हमारी चेष्टा हमेशा यही होनी चाहिए कि हम आपके चरण को बहुत मजबूती से, आपके चरण धूल को बहुत मजबूती से पकड़ के रखें और आपके भक्तों के चरण धूली को बहुत मजबूती से पकड़ के रखें और उनके जो उन्होंने उपदेश दिया है उसका पालन करें। जो भक्त होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, और 434 भगवत गीता में उन्होंने ये तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। जो गुरु महाराज हैं हमारे, और भी कई गुरु महाराज हैं जो बहुत ही दयालु हैं और वो चाहते हैं कि लोग इस बात पर आए और समझें, लेकिन हम लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते क्योंकि हम लोग बहुत ही आसक्त हैं इस जीवन में। तो 15वें चैप्टर में बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि ये जो आसक्ति का जो ये बरगद का जो पेड़ है, वो आसक्ति की जो रूट्स हैं वो जमीन पे जकड़ के हमारे आसक्ति के रूप में हमें जकड़ ली है, और इसे हमें ज्ञान रूपी शस्त्र से काटना है। हमें क्या बोलते हैं कि हमें डिटैचमेंट चाहिए। तो अगर वो जो शस्त्र है, जो कि डिटैचमेंट का जो शस्त्र है, उसे हमें समझना है कि डिटैचमेंट क्या है, कि हमें अपने कर्मों को इस तरह सुधारना है ताकि हम अपने जो नियत कर्म है, जो परिवार में हर और वर्क पे या जो भी आदमी का नियत कर्म है, उसे हम बहुत अच्छी तरह करें, ऐसा करें ताकि भगवान को समर्पित करते हुए करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम उस कर्म से मुक्त हो जाएंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे और फिर हम भगवान का ध्यान कर सकेंगे। महाराज जी बहुत ही प्रैक्टिकल थे, बहुत ही, उन्होंने यही कहा है कि आप अपना कर्म जो है, आपको कर्म है, करना है, आपको ऑफिस जाना है, तो आप उसका कर्म अच्छे से करिए। आप 8 घंटे के बदले 10 घंटे काम कीजिए और बहुत ही ईमानदारी से काम कीजिए। और उसके बाद जो समय मिलता है, सुबह उठ के जो समय मिलता है और शाम में जो समय मिलता है और बीच में जब भी समय मिलता है, आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं और भगवत गीता और भागवतन का श्रवण कर सकते हैं। उससे हमारी शुद्धिकरण होती है। और महात्मा जो हैं वो हमेशा सततम हमेशा भगवान का ही ध्यान करते हैं। तो लोग को पूछते हैं कि हम बहुत बिजी रहते हैं, हमें बहुत काम है, तो हम कैसे करें? तो इसका उत्तर यही है कि जब हम काम शुरू करते हैं, कोई भी दिन की शुरुआत करते हैं, तो हम भगवान को याद करें और भगवान को याद करते हुए, उनको समर्पित करते हुए अगर काम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये जो आदत है ये हमारे हर काम में में आ जाएगी। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि जैसे कि हम हर समय कुछ ना कुछ काम शुरू करते ही हैं। तो हम अगर हर समय कुछ जो भी काम शुरू करें, उसके काम शुरू करते समय हम भगवान को याद करेंगे,
तो काम जो है भगवान को खुश करने के लिए अगर होगा तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो फिर भगवान के हाथ में है। हम तो भगवान के हाथ पे एक खिलौना है। एक बहुत ही अच्छा वर्ष हम गुरु भाई लोग पढ़ रहे थे कि जब ये है ईश्यस्य ही वशे लोको लोका लोको योषा दारुमयी यथा, ये 167 भागवतम का है। तो जो ये नारद मुनि की कहानी है कि जब नारद मुनि अपने जो उनकी माता थी जो आश्रम में काम करती थी वो अकेली थी और नारद मुनि उनके बेटे थे, तो उनको बहुत सेवा करना चाहती थी लेकिन वो उतनी सक्षम नहीं थी। तो शाश्वत तंत्र न कल्पासी योग क्षेमम मयच्छति ईश्वस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी यथा। So she wanted to look after my maintenance properly, but because she was not independent, she was not able to do anything for me. The world is under the full control of the Supreme Lord. Therefore, everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master. तो हम चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन हम सीमित हैं, हम प्रकृति के नियमों से सीमित हैं, और प्रकृति जो है भगवान के निर्देशानुसार चल रही है। हम इस पे सब भगवान के कंट्रोल में है, पूरी तरह कंट्रोल में है। तो इसलिए कभी जब हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, मेरे बाल बच्चे ऐसे होने चाहिए थे, मेरा काम इस तरह से होना चाहिए था, तो वो होता नहीं है, तो हमें मतलब कभी हम उदास हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो हमें अगर हम ये मान लें कि हम भाई सब कुछ तो भगवान के ही हाथ में है, तो हमारी जितनी भी चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। हमें क्योंकि भगवान फुल कंट्रोल में है और वो हमारी सब हित चाहते हैं। 529 का जो भगवत गीता में है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम है, वो सबके भोक्ता हैं, सर्वलोक महेश्वरम है, सब पूरे विश्व के महेश्वरम है, सबको मेंटेन करते हैं, सबका देखभाल करते हैं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम, सुहृद का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा मित्र। तो वो हमेशा हमारे दिल में हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो जो महात्मा है वो हमेशा अपने जो भगवान है जो कि 3 रूप में व्याप्त हैं, जो मतलब कि भगवान वैकुंठ लोक में साक्षात भगवान के रूप में साक्षात हैं, व्याप्त हैं, जो हमारे दिल में सभी के हृदय में व्याप्त हैं, और ब्रह्म ज्योति के रूप में व्याप्त हैं। तो ये तीनों यदंती तत्वविदस् तत्वम यज् ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ये तीनों रूप में व्याप्त हैं, तो हम भगवान की अच्छी सेवा करते हैं। और जो महात्मा है, जो हाईएस्ट रियलाइज्ड पर्सन है, तो ये जो रियलाइजेशन है ये प्रोग्रेसिव है। जैसे कि हम दूर में कुछ चीज देखते हैं, बहुत दूर में, और तो जैसे कि पहाड़ दिखाई देता है, फिर और पास जाते हैं उसके तो लगता है कि हाँ कुछ पेड़ उड़ हैं और काफी कहीं पे पत्थर है, कहीं पेड़ है, कुछ ज्यादा दिखाई देता है। और जब हम वहां पहुंचते हैं तब दिखाई देता है कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, कि वहां कितने छोटे बड़े जंतु हैं। तो हम जितना हमारा रियलाइजेशन होता है उतना उसी के हिसाब से हमें भगवान हमारे निकट आते हैं और हमारी समझ जो है उतना ज्यादा साफ होता है। तो महात्मा जो हैं वो समझ जाते हैं कि भगवान का जो साक्षात रूप है, भगवान का जो रूप है सुंदर, श्याम सुंदर रूप, उसकी सेवा करनी चाहिए। और इसीलिए हम उनके अर्च विग्रह की पूजा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उन्हें उठाते हैं सुबह सुबह और उन्हें खाना प्रसाद मतलब उन्हें प्रसाद ऑफर करते हैं और वही प्रसाद हम लेते हैं, उनका ग्रहण किया हुआ प्रसाद हम लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन को
शुद्ध कर सकते हैं। और खास करके गृहस्थ जीवन में डीटी वर्शिप और अर्च विग्रह की वर्शिप जरूर करनी चाहिए, और दूसरों की सेवा जरूर करनी चाहिए। ये महाराज जी तो ये जो सरेंडरिंग, एक कोट करना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें अपने जीवन से संतुष्ट रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो वो कहते हैं कि संतुष्ट त्रिषु कर्तव्य स्वधारे भोजने धने, संतुष्ट त्रिषु न कर्तव्य स्वाध्याय जप और दान। तो 3 चीज से हमें बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। क्या 3 चीज है? स्वधारे, जो हमारी स्वधारी वाइफ है, उनसे बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। और स्वधारे भोजने, जो हमें खाना मिल जाए उससे संतुष्ट रहना चाहिए, जो भी मिल जाए। और धन, जो भी धन हमें भगवान देते हैं उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है सबका मेंटेनेंस कर रहे हैं। ये जो हाथी घोड़ा पेड़ सारे हैं, ये वर्क पे नहीं जाते हैं, ये अपने स्थान पे ही रहते हैं, लेकिन भगवान उनको मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? वही हमारी गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत। सो वो सबका ध्यान रखते हैं। और इस तरह से जो है हमें 3 चीज से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। वो है स्वाध्याय, मतलब कि भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, और जप हमें करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जप करने से भगवान जो है वो शब्द में है। शब्द, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये वो ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है, वो हर तरह से मतलब भगवान दिव्य हैं, और वो उनका जो भी चीज है, उनकी कथाएं, उनका नाम, उनके गुण, सारे सब एक हैं। और भगवान, जैसे हम लोग ऑफर करते हैं, लोग बोलते हैं कि वो कैसे खाएंगे, लेकिन भगवान देख के खा सकते हैं, अपने नेत्रों से खा सकते हैं। और तो भगवान अपने किसी भी अंग से कुछ भी काम कर सकते हैं। तो भगवान का जो नाम है और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हमें कभी भी कोई भी कष्ट हो तो हमें भगवान का विनम्रता पूर्वक नाम लेना चाहिए कि भगवान हमें सुबुद्धि दीजिए कि हम इस कठिन परिस्थिति से कैसे निकलें। और ये और मेरा काम है आपकी भक्ति करना, आपका काम है मेरे समस्याओं को सुलझाना। सो महाराज जी कहते हैं कि अगर हम विनम्रता से भगवान राम के पास, भगवान कृष्ण के पास जाएं और भगवान से कहें कि प्लीज भगवान, ये हम इस समस्या से गुजर रहे हैं, प्लीज हम आपके हैं, हमें आप स्वीकार कीजिए। हम शुद्ध नहीं हैं, हम कई त्रुटि से भरे हुए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे भक्त बने, अच्छे व्यक्ति बने, तो हमें प्लीज स्वीकार कीजिए। तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। रामायण में भी इसका उल्लेख है कि विभीषण जब आए राम के पास, तो सारे भक्त जो थे वो चौकन्ना हो गए, बोले कि ये तो दुश्मन का आदमी आ गया है हमारे यहाँ, इसे बहुत आसानी से नहीं लेना चाहिए। तो लेकिन हनुमान जी ने बताया कि यही एक व्यक्ति था जिसके बाहर जो है राम लिखा हुआ था, और ये सदा भजन करता था, और ये आपके शरण में आया। तो भगवान जो है राम उसको शरण दिए, और उस समय उन्होंने कहा कि अगर रावण भी मेरे शरण में अभी आता तभी मैं उसे माफ कर देता, उसको शरण देता। लेकिन हम लोग शरण लेते नहीं है भगवान की, तो इसलिए हमें जो है रावण की तरह हमें मृत्यु हो जाती है। और जब अगर हम शरण लेते हैं तब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से छूट जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, तो हमें जब मिजरी आती है, जब कष्ट आता है, तो उसको झेला कैसे जाए। जो हमारा जो प्रिय मित्र है मिजरी, जो दुख जब वो आए तो हमें कैसे, तो कुछ लोग उसको अलग ढंग से झेलते हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं, नशा करने लगते हैं, मतलब दारू या ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं।
क्यों? क्योंकि वो उस तकलीफ से भागना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं। वो कोई भी तकलीफ चाहता नहीं है, तो तकलीफ को भूल जाने के लिए वो नशा करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं। ये दुख से भागने का उपाय नहीं है। ये इससे क्या होगा, दुख और बढ़ेगा, क्योंकि वो नशा से हमारी जो है और दुख भारी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि हम उसका सहन करना सीखें, जैसे कि दूसरे अध्याय में 14वें वर्ष में दिया हुआ है कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्य स्तम स्थितिक्षव भारत। तो अनित्य है, सुख और दुख दोनों ही अनित्य है। तो ऐसा कहते हैं ना कि अगर किसी को एक शब्द बोला जाए कि ये तो अनित्य है, ये तो जाएगा, तो वो अलग अलग लोग पे अलग अलग असर होता है। तो अगर कोई बहुत खुश है और उसको बोला जाए ये तो चला जाएगा, तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, बोले कि अरे मैं खुश हो रहा हूँ, तुम बोल रहे हो कि ये चला जाएगा। और अगर कोई दुखी है और उसको बोला जाए कि ये चला जाएगा, तो वो खुश हो जाएगा। तो एक्चुअली यही बात सही है कि कोई भी चीज नित्य नहीं है, और हमें जो अनित्य है, जो वास्तविक जो ब्लिस है, जो भगवान की सेवा में जो मिलती है, वो हमें लेना है, ताकि हम जो है उस पे स्थिर हो जाएं। और ये हम महात्माओं के पदचिन्ह पे चल के ही हम सीख सकते हैं, और उनकी वाणी सुन करके ही हम जान सकते हैं। तो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धिम परमाम गता। तो हर व्यक्ति को जो है यहाँ इधर उधर तो हाँ जाने की इच्छा रहती है कि यहाँ से मैं दूर जाऊं, इधर से घूमूं, यहाँ लॉकडाउन में नहीं रहूं। तो इस लोक में कई सारे प्लैनेट्स हैं, और हम यहाँ 14 प्लैनेट्स हैं, और हम ऊपर के अच्छे अच्छे प्लैनेट्स जो हैं, जहाँ पे कई अच्छी भौतिक सुविधाएं हैं, यहाँ पृथ्वी लोक से कई गुना अच्छी। तो हम चाहते हैं कि हम जब मरने के बाद हम अच्छे लोक में जाएं, या इसी रहते हुए भी हम अच्छे जगह में जाएं। हमें हमेशा इच्छा रहती है कि हम अच्छे लोक में जाएं। लेकिन मैं ये बता दूं कि जब मैं यहाँ अमेरिका आना चाह रहा था, तो जब हम एरोप्लेन में बैठे, तो हमें यही लगा कि बस अब तो सारा समस्याओं का अंत हो गया, अब हम सुखी रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम यहाँ आए और यहाँ पे समस्याएं वैसे ही थी। यहाँ समस्याएं जो है भारत में अलग तरीके की हो सकती है, यहाँ पे अलग तरीके की। यहाँ पे लोग मानसिक तरह से ज्यादा ग्रसित रहते हैं, क्यों? लेकिन समस्याएं तो समस्याएं हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इस तरह की समस्याएं आते ही रहेंगी। तो श्लोक जो 8वां, ये से अगला श्लोक जो है भगवत गीता का, आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनर्आवर्तिनो रोजना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी जन्म नहीं लेता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि हम जहां भी चले जाएंगे, हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तीनों जो है इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। और वे इतने चतुर हैं, मतलब कि भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त है वो बहुत ही चतुर है। तो वो अनित्य सुख के पीछे लगता ही नहीं है। वो जाना नहीं चाहता है कि हाँ भाई मुझे बहुत ऊंचा अच्छा स्थान मिलेगा, फिर मैं नीचे चला जाऊंगा, फिर ऊंचा जाऊंगा, फिर नीचे जाऊंगा। तो ऊंचे नीचे के चक्कर में वो पड़ना ही नहीं चाहता। वो बिल्कुल भगवान के ध्यान में ही रहना चाहता है, और इसलिए वो शाश्वत धाम को जाना चाहता है। तो जो बहुत ही माम उपेत्य तु कौन्तेय, माम उपेत्य, भगवान बोल रहे हैं कि जो हमारी शरण लेता है, जो हमारी सेवा करता है भक्ति भाव से, विनम्रता से, और मेरे जो भक्तों की जो वाणी है उसको बहुत अच्छे से सुनता है, वो जो है
पुनर्जन्म न विद्यते। तो हम और यही कारण है कि जब व्यासदेव बहुत ही दुखी थे और संतुष्ट नहीं थे जब उन्होंने महाभारत वगैरह सब कुछ लिखा, लेकिन वो दिल से संतुष्ट नहीं थे कि हमने सब कुछ तो लिखा है, वैदिक साहित्य पूरे हमने नियम के साथ सब कुछ लिखा है, लेकिन मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। तो उस समय नारद मुनि उनके गुरुजी आए और उन्होंने बताया कि व्यासदेव, क्या तुम शरीर से संबंधित चीज लिख के और सामाजिक चीज लिख के तुम संतुष्ट हो सकते हो? उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक तुम भगवान के चरित्र गुण का गान नहीं करोगे, अपने उसके उनके शुद्ध भक्तों के बारे में नहीं बताओगे, तब तक उनको तब तक पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हमारी दिली इच्छा यही है एक्चुअली कि हम भगवान को खुश करें। हम चाहते हैं कि भगवान को खुश करें, लेकिन हम भगवान को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम भगवान को अपने पैसों में ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को अपने इंद्रिय तृप्ति में ढूंढ रहे हैं। इस तरह से हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं और भगवान हमें वहां मिल नहीं रहे हैं, तो हमें दुख मिलता है। और सुख का साधन यही है कि हम हर जगह भगवान को देखें। और इसलिए परीक्षित महाराज जी को भी सुखदेव गोस्वामी जी ने यही कहा कि तुम हर जगह भगवान को देखने की अभ्यास करो। और यही चीज भगवान ने भगवत गीता में भी 10वें अध्याय में बताया है कि किस तरह से आदमी पानी जब पीता है तो उसके स्वाद को भगवान का ही स्वाद है वो। और जो अगर कोई बहुत ही तेज व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो उससे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो तेजी है, सॉरी जो बुद्धि है वो भी भगवान से ही आई है उसे। तो जो भगवान से ही सब कुछ आया है, तो उससे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो इसका मतलब हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है भगवान का ही स्वरूप है। तो हम उससे ईर्ष्या नहीं कर सकते। अगर किसी में बहुत ऐश्वर्य है और हम उससे ईर्ष्या, उसको देख के हमें जलन हो रही है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हमें जलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो ऐश्वर्य किया है जरूर उसने बहुत अच्छा पुण्य किया होगा, तभी वो उसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। किसी को आप देखेंगे अमेरिका में या ऐसे भी कई लोग बहुत ही सुंदर हैं देखने में, और मुझे लगता है और ये जरूर है कि उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तभी उन्हें बहुत ही अच्छा शरीर मिला है, और या बहुत अच्छा पैसा मिला है, या बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। तो हमें उनसे ईर्ष्या करने के बजाय हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें भी अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे ताकि मुझे भी अच्छी गति प्राप्त हो। हाँ, जो अच्छे भक्त हैं वो अच्छा भौतिक चीज के लिए परवाह नहीं करते, अनित्य असुखम लोकम, वहां जाना नहीं चाहते, तो वो एकदम नित्य सुख चाहते हैं। तो हमें जो है, हमारा जो गोल है, हमारा जो गति है, वो महात्माओं के पद चिन्ह पे चलना चाहिए ताकि हम उनकी सेवा करें, और हो सकता है भगवान की इच्छा, उनकी कृपा के भक्तों की कृपा से हमें मिल जाए। लेकिन हमें उस राह पे चलना है, चाहे वो मिले चाहे नहीं मिले। हमारा कर्तव्य है कि हम उस राह पे चलते रहें, और कभी ना कभी भगवान की कृपा होगी तो हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें नहीं भी मिले भगवान, तो हम इस रास्ते पर अगर चलेंगे तो हमारा चरित्र तो अच्छा होते रहेगा। और ये चरित्र, कृष्ण भावनामृत हमारा चरित्र निर्माण योजना है। तो इसमें हमें चरित्र जो है हमारा अच्छा होते रहता है, और जब हमारा चरित्र अच्छा होता है तो सभी जो हमारे चारों तरफ लोग हैं उनको भी अच्छा लगता है। जो दूसरे अध्याय में भगवान यही कहते हैं ना कि जो दूसरों को कष्ट नहीं देता वो भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। तो उस दिन कालचक्र प्रभु भी बता रहे थे कि जब हमें भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि किसी को कष्ट ना हो। किसी को कष्ट, हम समझते हैं कि हमारे लिए भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है वो। तो हमें इस तरह से करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति भी खुश रहे और उसे कोई
मैं उसके लिए कोई टेंशन का पात्र न बनूं, बल्कि मैं उसके लिए सहायक रहूं। तो ये जो सरेंडरिंग प्रोसेस है, ये बहुत अच्छे से बताया गया है। और इसके लिए मैं 15वां अध्याय के 5वें श्लोक को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। तो निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे इस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा मैं इसका तात्पर्य पढ़ूंगा। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। चूंकि बुद्धिजीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव इसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान की अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रतिक्रिया आरंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार से मोह का कारण होता है। अहंकार तो मोह का कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्हें भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार के मानने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान के शरणागत बनना संभव हो पाता है। तो पहला चीज जो है, हमें सीखना है कि हमें विनम्र होना है और अपने अहंकार को दूर फेंकना है, और हमें कोई भी किसी तरह का जो अभिमान है वो नहीं रखना है। तो इस संदर्भ में महाराज जी एक बहुत अच्छा कहानी आपको पता भी होगा, ब्राह्मण और एक मोची का कहानी था। तो एक बार क्या था, एक जो ब्राह्मण था वो बहुत ही उसे गर्व था कि उसे बहुत वेद शास्त्र सब कुछ आता है, कोई भी वर्ष बोलिए को सब उसे आता है, और वो मन ही मन सोचता था कि मैं तो वैकुंठ लोक को मुझे तो जाना ही है, मुझे इतना ज्ञान है। तो एक बार नारद मुनि जो थे भगवान से मिले और बोले कि भगवान जी, मुझे भ्रमण करना है, लोक में देखना है कि कुछ सब कोई भक्ति कर रहे हैं ठीक से कि नहीं, तो मैं जा रहा हूं। तो भगवान बोले कि ठीक है, जाओ तुमको। तो गए, तो एक ब्राह्मण से मिले। तो ब्राह्मण उससे पूछे कि आप कहाँ से आए हो। तो
बोले कि मैं तो वैकुंठ भगवान से के पास से आया हूँ। तो बोले कि ओ तुम्हारे भगवान क्या कर रहे हैं, तुम्हारे भगवान क्या कर रहे हैं? तो बोले कि भगवान जो है, भगवान ने उन्हें पहले ही कह रखा था कि जब वो आएंगे और पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो तुम बोलना कि मैं जो है सुई के बीच से हाथी घुसा रहा था। तो वही बोलते हैं नारद मुनि, बोले कि जो भगवान जो है वो जो है ना, सुई सुई का जो छेद है उससे हाथी घुसाने की कोशिश कर रहे थे। तो बोले कि अरे ऐसा काम कर रहे थे, ऐसा कभी संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये सब संभव नहीं हो सकता है। तो भगवान नारद मुनि चले गए वहां से। फिर चलते चलते एक मोची से मिले, वो बेचारा अपना काम कर रहा था, भगवान का नाम लेते हुए काम कर रहा था। और जब वो गए नारद मुनि, तो उन्हें बहुत आदर से मिला और बहुत डरते डरते पूछा कि मेरा मालूम नहीं क्या होगा, मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आप तो भगवान से मिल के आए हैं, वो क्या कर रहे थे वहां पे? तो बोल रहे हैं कि भगवान जो थे वो ना सुई के छेद से हाथी घुसा रहे थे। तो कि ओ हो मेरे भगवान, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो जो बरगद का जो पेड़ है, वो बीज से एक बड़ा बरगद का पेड़ पैदा कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे भगवान तो अनंत हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो भगवान नारद मुनि ये सुन के चले गए, भगवान के पास गए और उन्होंने रिपोर्ट दिया, भगवान जी ये हुआ, मैंने 2 भक्तों से मिला, एक तो बहुत ही शंका से आपको पूछ रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और दूसरा जो है बहुत ही विनम्रता से आपकी आपकी सराहना कर रहा था। तो जो भगवान बोले कि और फिर दोनों पूछ रहे थे कि हम कब आपके पास आएंगे। तो भगवान ने अपना निर्णय दिया कि जो ब्राह्मण है उसे 1000 जन्म लगेंगे, और जो जो मोची है उसे इस जन्म में ही मुक्ति मिल जाएगी। तो इस कहानी से महाराज जी यही बता रहे थे कि विनम्रता जो है बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, ताकि हम विनम्र रहें। और हम विनम्रता जो है सबसे पहला क्वालिफिकेशन है हमारे लिए। जो जब हमें तकलीफ मिलती है, हम सहिष्णु होते हैं, तो सहिष्णु भी हमें विनम्रता और आभार प्रकट करते हुए ही करना चाहिए, ताकि हम उसका अच्छे से हम उसको उससे सीखें। अपने जब हमें कष्ट होता है तो हम उससे सीखें, हमें कष्ट क्यों हो रहा है, हमने क्या गलती की थी, और उससे हम सीखेंगे विनम्रता से। तो हमें हो सकता है अगली बार वही कष्ट ना आए, कुछ ना कुछ कष्ट तो आएगा ही, लेकिन हमेशा हम कुछ अच्छी चीज सीखेंगे, वही बार बार वही चीज गलती नहीं करेंगे। तो इसी तरह दूसरा जो है सरेंडरिंग, तो ये है सरेंडरिंग जो है प्रोसेस की 2 विधि है। एक है ब्रह्म संहिता के अनुसार, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आरोह और अवरोह, ये 2 तरह की विधि है। तो एक विधि है कि हम सोचते हैं कि हम अपने इंद्रिय, अपने दिमाग, ये सब लगा के हम खुद पता करेंगे कि भगवान कौन है, ये विधि है। और कई लोग इस विधि पे चल रहे हैं और अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कोशिश करते हैं कि भगवान कौन है। वे भी महान है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही दुष्कर है और बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भगवान अनंत है, कोई उनको नाप नहीं सकता। जो मेढक है तालाब में, वो सागर की विशालता को नहीं जान पा सकता है। हमारे जो नेत्र हैं बहुत ही कम है। साइंस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, और हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है, और हम लोग जो देखते हैं वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा पार्ट है उससे। तो हमें जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, और जो है वो बहुत कुछ है। तो हम अपने नेत्रों से, अपने बुद्धि से भगवान को नाप नहीं सकते हैं। ये अचिंत्य है, वो अनंत हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने अनंत हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का जो उपाय है वो आरोह अवरोह, मतलब डिसेंडिंग प्रोसेस है। तो जो ऑलरेडी जो महात्मा है, उनके वचन को सुनकर
उनके कथन का पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। भगवान को समझने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए, और विनम्रता से उनकी सेवा और उनके भक्तों की जब हम सेवा करेंगे तो हम धीरे धीरे भगवान को समझ सकते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी है कि मदन मोहन मालवीय जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, यूनिवर्सिटी के, उन्हें वो बहुत ही दार्शनिक थे, और वो एक बार उन्हें बहुत दार्शनिक एक सवाल आया और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास गए। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती थोड़े व्यस्त थे, तो उनके जो अनुयायी थे वो बोले थे कि अच्छा आप थोड़ा इंतजार कीजिए। और इंतजार कर रहे थे, काफी देर हो रहा था, तो उधर कोई लोग बर्तन मांज रहे थे। तो बर्तन मांजते बोले कि उन्हें भी बोला कि आप भी चाहे तो कर सकते हैं। तो वो भी काफी विनम्र थे, तो उन्होंने बर्तन मांजना शुरू किया। और बर्तन मांजते मांजते जब उनका समय आया मिलने का, तो महाराज के पास गए, बोले कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। तो कैसे मिल गया? क्योंकि उन्होंने जब सेवा करी तो उनको अपने हृदय में उनकी शुद्धिकरण हुई और उन्हें अपने प्रश्नों का हल हो गया। तो ये ददामी बुद्धि योगम तम, तो भगवान जो है हमारे हृदय में है, और हमारे हमारे जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो हमारे जितना जो अज्ञानता है उसे दूर कर देते हैं। और अगर हम विनम्रता से सिंसियरली उनके पास जाएं तो इस तरह से जो है हमारा जो रियल वेल्थ है, जो रियल धन है, वो है हमारी बिहेवियर। हम किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव करते हैं। हर जगह भगवान को देखते हुए हम जब सब के साथ बिहेव करते हैं, तो वही हमारा रियल धन है। और 12th चैप्टर में यही कहा गया है कि जो भगवान के लिए कौन प्रिय है। आखिरी 8 वर्ष अगर पढ़ेंगे तो उसमें भगवान ने लिखा है कि ऐसा वो व्यक्ति कैसा है जो कि अपने इंद्रियों को संयम कर लिया है, दुख सुख में सेम रहता है, और दूसरों को कोई कष्ट नहीं देता, और हमारे हमेशा ध्यान रखता है। तो हमें बस यही प्रार्थना करनी है, और मेरे यही हमें संक्षेप में यही समझना है कि हमें भगवान का साकार रूप को गंभीरता से लेना है। हम भी भगवान, हर लोग की अलग अलग कल्पना ये होती है कि भगवान कौन है। कोई निराकार रूप में जाता है, कोई साकार रूप में जाता है। मैं भी निराकार मानता था पहले, कृष्ण भावनामृत में आने से पहले, कि भगवान बहुत बड़े एनर्जी है, शक्तिमान है और बहुत इंटेलिजेंस है। लेकिन उनको साकार रूप में का जो वर्णन दिया है, ये प्रभुपाद जी के किताब द्वारा और उनके भक्तों द्वारा ही हमें समझ में आया कि भगवान साकार रूप में है, और वो हमसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं। हमारी भी एक्चुअली यही दिली इच्छा है, लेकिन हम भटक गए हैं। तो इसलिए हम महात्माओं के वचनानुसार चलेंगे, तो हम और उनकी सेवा करेंगे, तो हमारी जो सारी मुश्किलें हैं, एक तो वो दूर हो जाएंगी और हमें परम धाम भी मिलेगा। विन विन सिचुएशन है। लोग सवाल करते हैं कि इस जगत में क्या मिलेगा। इस जगत में हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा, हमारा चरित्र निर्माण होगा, और हम दूसरों को और अपने को खुश रखेंगे, और जब वापस, और हमें परम धाम भी मिल जाएगा। तो और हमारी सारी इच्छाएं की पूर्ति हो जाएगी। भगवान सारी इच्छाएं देखते हैं। हमें अनन्य चिंतयन्तु माम, मतलब वो है कि वो जो है ये अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगम क्षेमम वहामि हम। जो है वो हमें जो कमी है वो दूर करते हैं, और जो हमारे में जो अच्छाई है वो रखते हैं, और इस तरह से हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम उनके पास जाएं। तो मेरे महाराज से यही प्रार्थना है, विनती है, विनम्र विनती है कि वे हमें हमेशा अपनी सेवा में मुझे लगाएं, और हम ये सीखें कि हम किस तरह से विनम्र बने और उनका श्रवण करें और उनके वचनों का पालन करें अपने जीवन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय। श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। प्रसाद प्रभु, हरिवो प्रसाद प्रभु जी प्रभु। इसका प्रश्न है क्या? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है। तो प्रभु जी, मनोकृष्ण प्रभु जी, यस प्रभु। 2 सेंटेंस मेरे हृदय को बहुत छा गए आपने कहा लेक्चर में कि अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कदाचित भगवान हमको प्राप्त नहीं भी हुए तो भी उसमें हमको एडवांटेज, आपने कहा कि हमारा चरित्र सुधारा हो जाता है। जी बहुत जी। सुंदर कहा आपने। और आपने आगे भी कहा कि हरे कृष्ण आंदोलन है, ये भक्ति है या हमारे चरित्र निर्माण करने की संस्था अथवा आंदोलन बोल सकते हैं आप। और सही बात है। आप अगर हम देखते हैं, हम अपने महाराज महाविष्णु महाराज जी के हम लेक्चर देखेंगे तो महाराज जी का हर एक लेक्चर में बाहर वही है कि भागवतम हो कि कोई भी बात हो, महाराज बोलते हैं कि कृष्ण लीला उसमें बहुत कम है, लेकिन जो बाकी सब भाग है उसमें भगवान के भक्त किस हर एक परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रित रख के हर एक परिस्थिति में भगवान की भक्ति करते रहे, वो निर्देश देते हैं। और उसमें महाराज बोलते हैं कि भागवतम का दूसरा अर्थ है बिहेवियर। महाराज बोलते हैं भागवतम इज बिहेवियर, अच्छा स्वभाव। और आपने एंड में भी यही कहा कि भाई हम अगर हम कुछ कष्ट भोग रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि हम अपने आप में देखना चाहिए कि हमारी क्या गलती हो गई है, हमारे में हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो महाराज भी वही बोलते हैं कि हम दूसरे को दोष कभी भी देना नहीं चाहिए, हम अपने आप को अंदर टटोलना चाहिए, हमारे हृदय में अंदर देखना चाहिए। तो वही बात आप आज बताइए, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई वो भौतिक जगह संसार से मुक्ति इसका अर्थ क्या है। तो आपने मूल बात पे उधर उंगली रख के बताया कि एक्चुअली मुक्ति का अर्थ यही हो सकता है कि हम हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में हम बदलाव लाए। एक दिन का प्रोसेस नहीं है, नो डाउट, नो डाउट, लेकिन इसमें कैसे न कैसे हमको लगे रहना। तो बहुत सुंदर प्रभु जी आपने विषय को अच्छी तरह, बहुत क्या बोल सकते हैं, सहजता से आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम आप लोग की आपकी सेवा लेते रहेंगे। और कल का जो लेक्चर है, मैं कल के लेक्चर के बारे में बताता हूँ। कल है मदन मोहन प्रभु प्रवचन देंगे और उनका चर्चा का विषय है, वो लेक्चर देंगे कल, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति एवं संरक्षण, हाउ टू रिसीव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड प्रिजर्व, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति एवं संरक्षण। तो कल हमारे साथ जुड़ जाएंगे दुबई से राधा मदन मोहन प्रभु। तो आप लोग को सबको विनंती कि आप शाम को 6 बजे वापिस हमारे साथ जुड़ जाइए। और वापिस मंदिर की तरफ से और सभी जो श्रोता हो उनकी तरफ से मैं मनोहर कृष्ण प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर रोज जब भी आते अलग अलग विषय लेके आते हैं, लेकिन हर एक विषय को बहुत प्रामाणिकता के साथ, बहुत नम्रता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह हम उनकी आगे भी सेवा लेते रहेंगे। तो उनके लिए मैं सभी की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू, थैंक यू, जय। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरि बोल, हरे कृष्ण।